नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप खुद समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने के भी फुल चांस है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस क्विज बनाए हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करने के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो 100 क्वेश्चंस का ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का बहुत अच्छा पैकेज है, तो जरूर देखें, पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मड आइलैंड के निकटतम शहर में मुंबई का नाम आता है, मतलब मुंबई मड आइलैंड के निकटतम स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप की उच्चतम चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जी, जो कि चीन की नदी है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत के कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं से इजराइल की सीमा मिलती है। एडम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू स्थित है? तो एडम ब्रिज के पास में पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू स्थित है। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप समुद्र की सर्वाधिक गहराई का बिंदु है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। अबुजा किस देश की नई राजधानी है? तो अबुजा नाइजीरिया की नई राजधानी है। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सी में जमैका द्वीप स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालेगांव गुवाहाटी में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है। थिम्फू किस देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी है थिम्फू। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। यूरोप का कौन सा देश ट्यूलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो द नीदरलैंड्स यूरोप का देश जो है वह ट्यूलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान हिल स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होने का कारण है। कुंदनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा ग्रह है कुंदनकुलम, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रातः 8 बजे, 2 घंटे लेट। भारत के किस क्षेत्र में चाय और कॉफी दोनों एक साथ उगाए जाते हैं? तो दक्षिणी भारत के हिस्सों में चाय और कॉफी दोनों एक साथ उगाए जाते हैं। नैवेली ताप विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? तो नैवेली ताप विद्युत ग्रह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए चांदीपुर जाना जाता है। चांदीपुर किस स्टेट में आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी
संसार की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो संसार की रोटी की टोकरी के नाम से स्टेपी प्रदेश जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होता है और गेहूं से ही क्या बनता है? आटा, देन रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो लैटेराइट मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल प्रपात किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है रांची। भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो नारकोंडम और बैरन द्वीप भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। टोक्यो 1400 पूर्वी देशांतर पर 14 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय क्या होगा? तो टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो ऑप्शनल होगा कपूरथला और पेरम्बूर रेल कोच बनाए जाते हैं इन दो स्थानों पर। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक संयंत्र के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई स्थित है। हाइड्रोकार्बन के स्रोत की खोज तथा विकास से संबंधित किस संस्था का नाम है? मतलब वो संस्था कौन सी है जो हाइड्रोकार्बन्स के खोज और विकास से संबंधित काम करती है? तो तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन ये सारे काम करती है। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ पर है? तो दिग्बोई असम में भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो NH3 आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारी पानी संयंत्र के लिए तलचर प्रसिद्ध है। कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो HSL राउरकेला का जो लौह इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ताप विद्युत ग्रह के लिए ओबरा जाना जाता है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसरो अपने ग्रह को प्रक्षेपित करता है वहां से। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां से अभ्रक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। कॉन्गो रिपब्लिक किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देश में से एक है? तो कॉन्गो रिपब्लिक जो है हीरे के उत्पादन में आगे है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो अलकनंदा नदी पर विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है। कोपनहेग किस देश में है? तो डेनमार्क में स्थित है कोपनहेग। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कछुआ सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन रावी नदी पर स्थित है। एलिफेंट दर्रा एलिफेंट पास किस देश में है? तो श्रीलंका में है एलिफेंट पास। कैप कैनेवरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? तो कैप कैनेवरल फ्लोरिडा के तट पर स्थित है जहां पर से स्पेस शटल छोड़े जाते हैं। भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है जिनमें से एक अरब सागर में तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है? तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और दूसरी सोन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तक अभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए, भगवान बाहुबली के लिए महामस्तक अभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यूरोप में, विश्व में किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यूरोप महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड में उत्तरी भाग जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर सवाना जलवायु पाई जाती है। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो चिनाब और रावी के बीच में स्थित है। भारत का
सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गौंड जनजाति भारत का ट्राइबल ग्रुप सबसे बड़ा है। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से प्राप्त होता है। हरित ग्रह प्रभाव के प्रमुख, पश्मीना ऊन, बकरी, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित ग्रह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सा गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अल्फा क्या है? तो एक प्रकार की घास है अल्फा। कोरबा किस राज्य में है? कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है सराजेवो। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है दावोस। क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है क्यूरोसिवो। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिटेनटुबो। फिलीपींस का ज्वालामुखी लगभग 600 साल तक सुप्त रहने के बाद अचानक फट पड़ा था। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे प्रियरीज कहा जाता है। हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय वलित पर्वत है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मलच खंड में भारत का मुख्य कॉपर प्लांट स्थित है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना है। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? तो झरिया और रानीगंज की खदानें, जहां से 80% कोयला प्राप्त होता है। अच्छा, ये दोनों किस राज्य में है? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश? तो विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है और अमेरिका भी है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मंडला जिले में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तिरुपति किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है तिरुपति। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व में किस देश में है? तो अमेरिका यूएसए में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है विश्व भर में। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु? तो बांद्रा वर्ली सी लिंक जो कि मुंबई में है, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर है? तो ताप्ती नदी के तट पर है सूरत। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो न्यूजीलैंड का भाग है तस्मानिया। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी ये नियमित हवाएं गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती हैं? तो पछुआ हवाएं प्रचंड 50, गरजता 40, चीखता 60 के नाम से जानी जाती हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मलाजखंड में है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक की है, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो गीजा के ग्रेट पिरामिड मिस्र में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक है? तो विश्व में हडसन की खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक है। तो ये आपके ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन जीके के साथ में। ज्योग्राफी का पितामह, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये लिंक, जिससे वो भी क्वेश्चंस को पढ़ सकें और चैनल से जुड़ सकें। इससे पहले के वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारा चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 सब्सक्राइब करें, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
उस पर आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं। मोटिवेशन वीडियो आपके लिए काफ़ी एनर्जी बूस्ट होंगे, मतलब एक प्रकार से आपकी एनर्जी को और भी बढ़ाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।